हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल एंड ग्लोबल कीवर्ड किस तरह पाइथन में काम करते हैं। तो चलो मैं ओपन करती हूँ और अब मैं यहाँ पे एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करूँगी। Qt26.py नाम की मेरी जो पाइथन फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी, मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ, डिफाइन फंक्शन 1। मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, प्रिंट n comma I have printed और मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगी फंक्शन 1 और यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज मी। अब मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिस इज मी आई हैव प्रिंटेड, यहाँ पे टेम्पलेट जैसा प्रिंट हो रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखती हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखती हूँ l इक्वल टू 10। ये जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। जितने भी फंक्शन है इस प्रोग्राम के अंदर सभी फंक्शन इस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करती हूँ, इसके नीचे प्रिंट l। अब मैं फिर से इसे रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो l वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। ये जो हमारा l वेरिएबल है वो हमारा ग्लोबल स्कोप में है। स्कोप का मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ तक जा सकती है। ये हुआ हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं इस फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल लिखती हूँ, l इक्वल टू 5 और m इक्वल टू 8। अब और मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ प्रिंट l कॉमा m और अब मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 और 8 प्रिंट हो चुका है। मतलब ये जो हमारा लोकल वेरिएबल है वो यहाँ पे इस फंक्शन ने एक्सेस किया है। जब हम इस फंक्शन में लोकल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तब वो हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है वो हमारा फंक्शन एक्सेस कर लेगा। अब हम बात करेंगे ग्लोबल कीवर्ड के बारे में। अब मैं फंक्शंस के अंदर जाकर ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करूँगी तो ये जो है तो वो हमें चेंज करने के लिए अनुमति नहीं देगा। लेकिन आपकी l की वैल्यू चेंज करनी है तो आप ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, वो अब हम देखेंगे। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस l को कमेंट आउट कर देती हूँ और यहाँ पे क्या करती हूँ, एक कीवर्ड लिखती हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो कीवर्ड है वो यहाँ पे हमने कमेंट आउट कर दिया है। अब मैं इसे रन करूँगी तो ये हमें यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एक्सेस करके प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं अब यहाँ पे मुझे
एल की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एल यहाँ पे मैं लिखती हूँ एल इक्वल टू एल प्लस 45 और प्रिंट करती हूँ एल एम को। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एरर आ गई। इसका मतलब वो कह रहा है लोकल वेरिएबल एल रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, मतलब हमने यहाँ पे जो एल की वैल्यू है वो एल की वैल्यू जो है वो चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन वो हमें अनुमति नहीं दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ग्लोबल एल करती हूँ और उसके बाद अब मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो एल की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ग्लोबल एल की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 45 55 होता है और यहाँ पे आउटपुट में हमें 55 प्रिंट हो चुका है। मतलब हम यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड लिखेंगे तो वो हमें अनुमति देता है कि आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये हमारा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल कीवर्ड था। मैं आशा करती हूँ कि आपको ग्लोबल और लोकल कीवर्ड समझ में आ गया होगा।